दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 37। मिश्री ने जैसे बताया वो गलती से गिर गई। वेद का फेस गुस्से में लाल पड़ गया और वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, हिली हुई हो क्या? 2 साल की बच्ची हो जो गिर गई? तुमको दिखाई नहीं दे रहा था वहां लिफ्ट लग रही है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्या नुमाइश लगाने के लिए बचा के रखी हैं? या फिर मजा आ रहा था कि देखें क्या है अंदर, तो पहुंच गई झांकने। मतलब 2 पैसे का दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? तुमने तो ठान ही लिया है खुद तो मरोगी और उसका दोष मेरे ऊपर लगा के जाओगी। वेद के इस कदर चिल्लाने पर मिश्री डर गई और कुछ गंभीरता से डरते हुए बोली, सॉरी मालिक, मैं मिश्री आगे बोलती उससे पहले वेद चिल्लाते हुए बोला, सॉरी क्या? क्या सॉरी? तुमको आइडिया भी है आज तुमने क्या बच्ची कांड हरकत की है? मन तो कर रहा है कान के नीचे चाल लगा के दो तुमको। मतलब लिमिट है यार। लिफ्ट वाली जगह पर गलती से गिर गई। वेद की बातें सुनकर मिश्री अब रोने लगी और बोली, हाँ, गिर गई क्योंकि आपके जैसी अमीर नहीं हूँ जो बचपन से ये सब देखती हूँ, जो पता हो चीज़ें क्या है। जीवन में पहली बार मैं लिफ्ट में खड़ी हुई हूँ। पहली बार लिफ्ट कैसी होती है, कैसे काम करती है वो देखा है। हर किसी की लाइफ मालिक आपके जैसे जादू से भरी नहीं होती है जहाँ हर चीज़ मिल जाए, सारे सपने पूरे हो जाएं। कुछ चीज़ें तो हमारी औकात के इतने बाहर होती हैं कि वो हमारे सपनों में भी नहीं आती। मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिसने जीवन में पहले ये सब कभी नहीं देखा। इसीलिए मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। माफ़ कर दीजिए। ये सब मेरी ही गलती है। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मुझे आपके सामने आना ही नहीं चाहिए था। आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे अपने साथ ले आए। आपको मारना है ना मुझे, तो मार लीजिए। मिश्री ने वेद के हाथ पकड़े और अपने गाल पर मारने लगी। वेद की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ मिश्री से छुड़ा के पीछे खींच लिए तो मिश्री ने अपने मुंह को अपने हथेली में छुपा लिया और बोली, मैंने आपको बोला था मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आइए। मेरी दुनिया और आपकी दुनिया में आसमान और पाताल का अंतर है। मैं नहीं हूँ आपकी दुनिया के लायक। मैं बहुत छोटी हूँ। मैं नहीं रह सकती आपकी दुनिया में। हो जाती हैं मुझसे गलतियाँ। मेरा जीवन बस इतना ही था कि मैं किसी लड़की के साथ दहेज में जाऊं और जीवन भर उस लड़की के ससुराल में काम करूं, उसके बच्चे संभालूं, वो बीमार पड़े तो उसकी सेवा करूं, उसके सास ससुर के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा करूं। पर मेरे साथ उल्टा हो गया। मैंने बस जीवन में इतना ही सीखा, वही मुझे आता है, खाना बनाना, सेवा करना। पर आप जब मेरे आसपास होते हैं या आपके लिए मैं कोई काम करती हूँ तो बिगड़ ही जाता है। मैं काम बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ फिर भी बिगड़ जाता है और आप मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं। मैं ही गलत हूँ, मेरी ही किस्मत गलत है। तभी तो बचपन से इतनी बड़ी हो गई मुझे कोई दासी नौकरानी बना के नहीं ले गया। पता है, अनाथ आश्रम में 10 साल 12 साल तक के होते लड़कियां दासी नौकरानी बनने के लिए चुन ली जाती हैं। उनके मालिक उनको लेकर चले जाते हैं, पर मुझे कोई नहीं ले गया। किसी ने मुझे नहीं चुना। सबने कहा मैं बहुत पतली हूँ, क्या काम करूँगी? बीमार पड़ गई तो उन्हें ही मेरी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा। 18 साल की हुई थी भगवान से प्रार्थना की मुझे भी कोई दासी नौकरानी के लिए चुन ले, क्योंकि आश्रम में मेरे साथ का कोई नहीं था और सब मुझे मनहूस बोलते थे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की मुझे भी मालिक मिल जाए। कि चमत्कार हुआ और उसी दिन मुझे मालिक ले गए। लेकिन उनकी बेटी की शादी टूट गई और मैं पूरी तरह से अनाथ हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी आप मुझसे नफरत करते हो। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैं तो आपके सामने भी नहीं आती।
आपने फाइल मंगाई थी, बस इसलिए देने आई थी, ताकि आपका काम ना रुके, आपका काम ना बिगड़े। पर वहाँ भी गड़बड़ हो गई। मैं अकेले चली गई और रास्ता भटक गई। मेरे साथ बस गड़बड़ ही होती है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफ़रत करते हो। मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे छोड़ आओ कहीं दूर, किसी आश्रम में। मुझे तो वैसे ही आपके घर का पता और फ़ोन नंबर नहीं पता। मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगी। मिश्री बस रोते हुए अपने मन की बात बोल रही थी कि वेद ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। मिश्री शांत पड़ गई और एक नज़र वेद को देख के अपनी नज़रें नीचे कर ली। वेद ने मिश्री को देखा, फिर उसका सिर ऊपर करके बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। मिश्री वेद को देखने लगी। वेद ने फिर उसे हग कर लिया और बोला, सॉरी, आगे से गुस्सा ना करूं, कोशिश करूंगा। मिश्री वेद के हक करने से हैरान हो गई। क्या होगा आगे? क्या वेद के दिल में बनने लगी है मिश्री के लिए जगह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।